गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों को दैनिक जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस वर्ष विश्व डाक दिवस की थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, एक सुरक्षित और संयुक्त भविष्य के लिए सहयोग। तो ये था विश्व डाक दिवस। अब इस मंथ की कुछ और इम्पोर्टेंट डेज। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस। 3 अक्टूबर को होता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। तो ये थे अब तक के अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेज। इन चीजों को रिवाइज कराने का मेरा इंटेंशन ये होता है कि चीजें आपको याद हो। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज यार इसे लाइक किया कीजिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर हाल ही में कौन सा बनेगा? तो मैंने कल ही आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार हर घर सोलर अभियान की शुरुआत कर रही है। तो इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या। अयोध्या को प्रदेश का पहला सौर शहर बनने का जिम्मा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी को सौंपा गया है। एनटीपीसी अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ने दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ शहर में आयोजित किया गया और भारत का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड यूपी के हमीरपुर जिले में खुलने जा रहा है। तो ये था उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत और किस देश के मध्य हाल ही में हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता हुआ है? इसके ऑप्शन है रूस के साथ, थाईलैंड के साथ, जापान के साथ या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका जापान के साथ। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समझौता होने पर जापान को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जो भारत में हरित हाइड्रोजन नाम की स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के उत्पादन से संबंधित है। इसके बदले में जापान भारत में इन्वेस्ट करेगा और भारत की चीजों को खरीदेगा। अब जापान, तो मैप में देख लेते हैं हम जापान को। ये है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा और यहाँ की करेंसी है येन। अगला है, कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कोच्चि में किया गया। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान कांग्रेस पहली बार केरल के कोच्चि में आयोजित किए गए। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसमें प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान और उद्यमियों ने भाग लिया। अगला है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? तो वनडे विश्व कप, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। ये है डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। अच्छा, ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है?
उसकी मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। अच्छा, जिस दिन डेविड वार्नर ने 1000 रन वाला रिकॉर्ड बनाया, उस दिन एक और रिकॉर्ड बना है और वह रिकॉर्ड रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज हुआ है। रविंद्र जडेजा ने पहली बार वर्ल्ड कप में 3 विकेट हॉल प्राप्त किया। अगला है, किस राज्य के मार्चा चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य के मार्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मार्चा धान को जीआई टैग मिला है। यह धान एक स्वदेशी सुगंधित प्रजाति की है जिसका आकार काली मिर्च के बराबर होता है। अब बिहार, तो मैप में देख लेते हैं हम बिहार को। ये है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्रेलकर। अगला है, 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से हाल ही में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से अभिनेता धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022-23 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के लिए चयनित कलाकारों के नाम की घोषणा कर दी है और श्रेष्ठ अभिनय के लिए प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को यह सम्मान दिया गया। यह है बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र। अगला है, हाल ही में गूगल ने किस भारतीय को पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया है? तो गूगल ने श्रीनिवासन रेड्डी को पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व एग्जीक्यूटिव श्रीनिवासन रेड्डी को गूगल ने भारत में अपना पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया है और श्रीनिवासन रेड्डी ने अर्चना गुलाटी का स्थान लिया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस पेश की है? इसके ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक ने, एसबीआई बैंक ने, पंजाब बैंक ने या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका एसबीआई बैंक ने। बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से एसबीआई ने अपने वित्तीय समावेशन में ग्राहकों के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस पेश की है। अच्छा, अब एसबीआई, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। अच्छा, बैंक से तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी निर्देशक मुनीश कुमार को नियुक्त किया है। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दरों को अपरिवर्तित रखा गया है और वर्तमान में रेपो दर है 6.5%। अगला है, हाल ही में दिल्ली में मेगा वेयरहाउस सुविधा किसने शुरू की? तो दिल्ली में मेगा वेयरहाउस सुविधा एयर इंडिया के द्वारा शुरू की गई। एयर इंडिया ने विमान देखभाल के उद्देश्य से करीब 10 लाख कलपुर्जे रखने के लिए दिल्ली में एक विशाल भंडारण इकाई शुरू की है। यह इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के करीब अपनी तरह का पहला इंजीनियरिंग मेगा वेयरहाउस होगा। अगला है, पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस कब मनाया गया? तो पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। कई भारतीय दवाओं की खराब गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाने की योजना बनाई है। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से क्लाउडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया। वह किस देश की नागरिक है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका देश की नागरिक है। गोल्डिन को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महिलाओं पर उनके ऐतिहासिक काम के लिए जाना जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित क्लाउडिया गोल्डिन।
अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने छोटे पैक के लिए 100% रिसाइकल्ड पीईटी बॉटल्स पेश किए हैं? इसके ऑप्शन है पेप्सी ने, मिरिंडा ने, स्लाइस ने या कोको कोला इंडिया ने। तो सही आंसर इसका कोको कोला इंडिया ने छोटे पैक के लिए 100% रिसाइकल्ड पीईटी बॉटल पेश किए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के नए महाधिवक्ता गुरविंदर सिंह गैरी नियुक्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है पंजाब राज्य में, राजस्थान में, केरल में या हिमाचल प्रदेश में। तो सही आंसर इसका पंजाब राज्य में। वरिष्ठ अधिवक्ता गुरविंदर सिंह गैरी को पंजाब राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पंजाब, तो मैप में देख लेते हैं हम पंजाब को। ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी पंजाब राज्य के गुरदास जिले के नवाम पिंड सरदारम गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है, अभिनेता शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा कौन सी सिक्योरिटी दी गई है? तो अभिनेता शाहरुख खान को मुंबई पुलिस के द्वारा अभी वाई+ सिक्योरिटी दी गई है। अभिनेता शाहरुख खान की इस साल की 2 सुपरहिट फिल्में जवान और पठान के बाद खतरे की आशंका के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को वाई+ सुरक्षा दी है। इस सिक्योरिटी में शाहरुख खान को हर समय बॉडीगार्ड के तौर पर 6 पुलिस कमांडो मिलेंगे जो MP5 मशीन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और ग्लॉक पिस्तौल से लैस होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अब मैंने कल जो आपसे पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। अब आज का सवाल है, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसके ऑप्शन है लखनऊ में, जयपुर में, नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और इस सवाल से संबंधित जितना कुछ भी आपको पता है वो सारा कुछ आप मेंशन करेंगे। ऐसा करने से आपकी चीजें रिवाइज होंगी जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।